Good morning, students. Class 10th. Now, myself, Shivam Chaturvedi, and I am going to start a new chapter of physics from class 10th. That is chapter number 10 of physics. That is light, reflection and refraction. So, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये पूरा इसका चैप्टर का नेम है लाइट के, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर है लाइट। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट का थोड़ा सा दिमाग में आते ही, शब्द का आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचने लगते हैं कि आखिर व्हाट इज़ लाइट? लाइट एक्चुअल में है क्या? लाइट किससे मिलके बनी है? लाइट कैसे चलती है, कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है? साइंटिस्ट लाइट के बारे में क्या कहते हैं? लाइट हमें दिखाई कैसे पड़ती है, क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, स्पेस में कैसे ट्रैवल करती है, अर्थ पे कैसे ट्रैवल करती है? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू लाइट। बहुत सारे क्वेश्चंस लाइट से रिलेटेड हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन का एक जवाब आज सीखेंगे। इस वीडियो में आप सारी चीज़ों को, सारे बेसिक्स को हम लोग कवर करेंगे। बस ध्यान से पूरा वीडियो को जो है ना वो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। आज आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होता है? देखिए, अलग अलग साइंटिस्टों के हिसाब से, साइंटिस्ट के हिसाब से, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपनी अपनी थ्योरी दी है, उस थ्योरी के हिसाब से लाइट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मतलब इतनी डेफिनेशंस हैं कि आप जो है अगर लर्न करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। 10-12 डेफिनेशंस हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। लेकिन सारे साइंटिस्ट की जो हमारी डेफिनेशंस हैं उनको दरकिनार करते हुए लाइट की एक बेसिक डेफिनेशन हम सीखते हैं। और लाइट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको आज बताता हूँ। दैट व्हाट इज़ लाइट? So light is a form of energy. What is light? Light is a form of energy which enables us to see the object. Which enables us to see the object. हो सकता है मेरी राइटिंग आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हैंड में इस समय चोट लगी हुई है, ठीक है ना, फ्रैक्चर है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए राइटिंग को समझने में। इसलिए मैं बात साथ में पढ़ भी रहा हूँ कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी वजह से हमको हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। तो आखिर में लाइट जो है वो क्या है? हमने इसमें मान लिया कि एनर्जी है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। अब वास्तव में हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ते हैं? क्या केवल लाइट की प्रेजेंस से ही ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं, या इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए? तो उसके लिए आप देखेंगे कि अगर आपको ये जानना है कि हमको चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमको जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस से ही दिखाई नहीं पड़ती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहले लाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कंडीशंस नेसेसरी टू सी एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी टू सी एन ऑब्जेक्ट? तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लाइट, नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, नंबर 2 द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है द लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, मस्ट रीचेस टू आवर आइज, यानी कि जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई है वो हमारी आंखों तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बातें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि लाइट जो है वो किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, मुझे रिमेंबर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा सुनना हो तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 आपका क्या है? हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ मटेरियल यानी ऑब्जेक्ट, और नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मस्ट रीचेस टू आवर आइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी सिंपल सी बात है कि लाइट जो आ रही है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पहुंच रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट बॉल है, ठीक है ना, और एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, एक पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। ये बॉल इसको कैसे दिखाई पड़ेगी? जब जो सन है यहाँ पर, ठीक है, ये सन जब लाइट देगा, इस पर सन की लाइट इस पर पड़ेगी, ठीक है, और ये बॉल क्या करेगी? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और वो लाइट कहाँ तक पहुँचेगी? आंखों तक, रेटिना तक पहुंचेगी, रेटिना में जाके इमेज का फॉर्मेशन करेगी, तो ये बॉल हमको दिखाई पड़ेगी। अगर इस बॉल से रिफ्लेक्शन ना हो रहा होता तो ये बॉल हमको विजुलाइज नहीं होती। ये चीज़ आपने समझ ली यहाँ से। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लाइट का होना ज़रूरी है, और इससे रिफ्लेक्शन का होना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अगर हम सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग देयर ओन लाइट, ठीक है। नंबर सेकंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग देयर which don't have their own light, which don't have their own light, जो जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो आगे चल के दो में डिवीज़न है इनका, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का दो में डिवीज़न है। एक तो हो गया नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कौन से हो गए हमारे? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एलओ मैंने लिख दिया, इसका मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल भी होते हैं और भाई नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल कौन से होते हैं? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा स्टार्स, जैसे कि सारे स्टार्स हैं, सन इज ऑल्सो स्टार, तो सन भी हमारा क्या है? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बल्ब हो जाएगा, CFL हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, ट्यूबलाइट, आपने ट्यूबलाइट मूवी भी एक बनी है, ठीक है ना, ट्यूबलाइट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो हमारी क्या है? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। है तो ल्यूमिनस क्योंकि ये रोशनी देती हैं, हमको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये सब कैसी हैं? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ें होती हैं? वो ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं जो दूसरे की लाइट को केवल रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये केवल कैसे हमको दिखाई पड़ते हैं? दूसरे की ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। हम भी ल्यूमिनस हैं, आप भी ल्यूमिनस है, मोबाइल फ़ोन भी ल्यूमिनस है, बोर्ड भी ल्यूमिनस है, सॉरी नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि हम पर लाइट पड़ रही है और हम जब इस पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में पहुंचती है जाके, तभी हम दुनिया को दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हम सारे कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, करेक्ट करिएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, इतना तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने बताया कि हमसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में जा रही है तो हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर नहीं जा रही होती, मान लीजिए बोर्ड पे मैंने जो लिखा है तो इस पर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके जो है इस स्क्रीन के अंदर कैमरे में कैप्चर हो रही है, तब ये आपको दिखाई पड़ेगा जाके। और मान लीजिए लाइट ये रिफ्लेक्ट ही ना करे, ये सपोज करो मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है मैं लाइट को रिफ्लेक्ट ना करूँ, ठीक है, और मैं 100% लाइट को क्या कर लूँ? एब्जॉर्ब कर लूँ, या जो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है वो 100% मेरी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाए। पेनिट्रेट तो समझते ही होंगे, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि लाइट हमारी बॉडी के आर पार निकल जाए, आर पार हो जाए, ठीक है। तो 100% पेनिट्रेट कर जाए या मैं 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लूँ, देन क्या होगा? मेरी बॉडी से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब मेरी बॉडी से रिफ्लेक्शन नहीं होगा इट मीन्स मैं इनविजिबल हो जाऊंगा दुनिया के लिए, मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि मैं दुनिया को तभी दिखाई पड़ूंगा जब मेरी बॉडी से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? 100% लाइट को एब्जॉर्ब करे ले रहा हूँ, और जब 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ये 100% लाइट मेरी बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट हो रही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जीरो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पहुँचेंगे नहीं आप तक, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं पड़ूंगा। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट इन यूनिवर्स, तो लाइट इन यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइट इन यूनिवर्स के केस में, लाइट इन यूनिवर्स के केस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ें हैं, दोबारा से वही चीज़ों को रिपीट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले लाइट इन यूनिवर्स, तो लाइट इन यूनिवर्स में लाइट दो प्रकार की है, एक तो नेचुरल सोर्स से लाइट मिलती है, ठीक है, नेचुरल सोर्स से, जिसको मैं बोल चुका हूँ आपको, क्या बोल चुका हूँ? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा हमारा जो सोर्स होता है वो होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, और जिसको मैं बोल चुका हूँ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। लाइट इन यूनिवर्स में लाइट दो प्रकार से मिलती है, नेचुरल सोर्स से मिलती है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट से मिलती है। आपको पता है नेचुरल सोर्स में क्या है? स्टार्स है, और आर्टिफिशियल सोर्स में बल्ब है, CFL है, ट्यूबलाइट है। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर क्वेश्चन आता है, मून क्या है? मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? मून हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, दिखाई पड़ता है, रात के समय भी दिखाई पड़ता है हमको, ठीक है। तो मून हमारा जो है कहने के लिए क्या है? तो मून हमारा जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मून हमको दिखाई ऐसे नहीं पड़ता। मून पर जो सन की लाइट पड़ती है तो वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हम तक, इसलिए मून हमको दिखाई पड़ता है और लगता है कि मून चमक रहा है। मून नहीं चमक रहा, वो किसकी वजह से चमक रहा है? सन से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने की वजह से चमक रहा है, इसलिए मून किस कैटेगरी में आएगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक। ये तो खैर बेसिक्स मैंने आपको बता दिया लाइट के बारे में, लेकिन जब लाइट को लेकर चले थे साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग दौर शुरू किया था लाइट के बारे में थ्योरीज देने का, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। उसी श्रेणी में पहले जो साइंटिस्ट आए थे, उसी क्रम में जो पहले साइंटिस्ट आए थे, तो वो साइंटिस्ट हमारे थे पाइथागोरस,
पाइथागोरस ने क्या थ्योरी दी थी वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइट की थ्योरी में 2 4 5 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हों, कम से कम बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए। अगर मैं खुद आपको बेसिकली मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको 7 से 8 साइंटिस्ट की थ्योरी के बारे में बता सकता हूँ कि लाइट की इतनी थ्योरीज दी साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसी श्रेणी में पहले साइंटिस्ट हुए पाइथागोरस। हालांकि पाइथागोरस के बारे में आपने सिर्फ अभी तक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उनकी एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में, बहुत ही फेमस थ्योरम है, इसके बारे में आपने जाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेकिन अब हम पाइथागोरस के बारे में पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स के केस में। तो पाइथागोरस ने जो है फिजिक्स के केस में क्या थ्योरी दी थी ये आपको देखने की ज़रूरत है। पाइथागोरस ने ये कहा था कि लाइट जो है, ठीक है ना, लाइट कहाँ से ट्रैवल करके आती है, लाइट जो है वो आँखों से निकलकर ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है। सबसे पहले साइंटिस्ट हुए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं बताऊंगा कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं लाइट के बारे में, साइंटिस्ट क्या सोचते हैं लाइट के बारे में। तो उसी के क्रम में पहले साइंटिस्ट हुए पाइथागोरस, जो ये सोचते थे, जिन्होंने थ्योरी भी दी है। इस थ्योरी के हिसाब से पाइथागोरस ने ये कहा था, ठीक है, कि मान लीजिए ये किसी इंसान का फेस है और ये उसकी आंखें हैं, ठीक है, ये उसकी आंखें हैं और ये उसका मुंह है, ठीक, और ये वो एक बड़े से पेड़ को देख रहा है, बड़े से पेड़ को देख रहा है, थोड़ा सा मेरा पेड़ ट्री को देख रहा है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक, ट्री को देख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि लाइट जो है वो हमारी आइज से ट्रैवल होके कहाँ तक जाती है, ऑब्जेक्ट तक जाती है। मतलब उन्होंने कहा था कि रोशनी यानी जो लाइट निकलती है वो कहाँ से निकलती है, हमारी आँखों से निकलती है, उन्होंने ये बताया था। तो इनकी ये थ्योरी थी। दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एपिक्यूरस साइंटिस्ट थे। एपिक्यूरस ने ये कहा था कि नहीं भाई आप गलत हो, इन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी दी थी। और इनकी थ्योरी के हिसाब से मान लीजिए ये एक लड़का है और इसकी 2 आँखें हैं, ये इसकी नोज़ है, माउथ है, और यहीं पर एक पेड़ फिर से मैं बनाता हूँ, ठीक। इन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि नहीं, लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आंखों तक आ रही है, लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से आंखों तक आ रही है। बिल्कुल दोनों अपोजिट थ्योरी थी, दोनों एक दूसरे के मामले में। पाइथागोरस ने कहा था नहीं आंखों से ऑब्जेक्ट तक जा रही है, और इन्होंने कहा नहीं ऑब्जेक्ट से आंखों तक आ रही है। दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी थी, लेकिन ये दोनों थ्योरी कॉन्ट्राडिक्टरी होने के साथ साथ हमको एक कंक्लूजन दे गई, और वो कंक्लूजन ये था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ भी जब लाइट जा रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और यहाँ से यहाँ जा रही है तो भी लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इसका मतलब है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दोनों के कंक्लूजन जो मिला हमको, वो कंक्लूजन ये मिला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की थ्योरी के हिसाब से लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा एक कंक्लूजन यहाँ से मिला। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हाइगन्स। तो हाइगन्स ने क्या कहा, हाइगन्स की थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि लाइट इज़ अ वेव। लाइट क्या है, वेव है। लाइट जो है वेव नेचर को फॉलो करती है, लाइट एक वेव है, ठीक है। और वेव जो है, ठीक है, वो ऐसी वेव है, कैसी वेव है, ऐसी वेव है जो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उस ऑब्जेक्ट का जितना भी स्पेस होता है उसको कवर कर देती है। तो लाइट एक ऐसी वेव है जो ऑब्जेक्ट्स के स्पेस को कवर कर देती है। खैर इतनी चीज़ हमने सुनी भाई, बिल्कुल अचंभा हुआ कि लाइट एक वेव है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, इसको एक्सप्लेन भी किया, इसको प्रूव भी किया। कैसे प्रूव किया, लेकिन ये सारे थ्योरेटिकल प्रूफ थे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, थ्योरेटिकल प्रूफ थे। थ्योरेटिकल प्रूफ में इन्होंने कहा कि देखिए सुनिएगा, लाइट कैसी वेव है। आपने पढ़ा था क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वेव्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द ट्रांसवर्स वेव। आई थिंक पढ़ा होगा क्लास 9th में, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी याद होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑलवेज रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन सच एज द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ऑलवेज रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है ना। तो साउंड वेव्स हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्लियर। जबकि दूसरी जो वेव्स थी हमारी, ठीक है, अच्छा साउंड वेव्स को क्या कहा जाता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, साथ ही उनको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकते। दे ऑलवेज रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। इसीलिए जो है वो साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकती, साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं हो सकती। साउंड जो है एटमॉस्फेयर में ट्रैवल होगी, एयर के थ्रू ट्रैवल होगी, वाटर के थ्रू ट्रैवल होगी, सॉलिड के थ्रू ट्रैवल होगी, लेकिन कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं होगी, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। जबकि लाइट के बारे में, लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको इतना पता होना चाहिए, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना मीडियम के ये क्या कर लेती है, आसानी से ट्रैवल कर लेती है।
इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसीलिए लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है भाई। इन्होंने प्रूफ कर दिया ना कि भाई सन से अर्थ तक, सन से लेकर अर्थ तक आपको पता है बीच में क्या है, बताइए। सन से लेकर अर्थ तक बीच में क्या कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या? वैक्यूम है, सिर्फ वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सन से लेकर अर्थ तक वैक्यूम है, वैक्यूम के अलावा कुछ नहीं। लेकिन लाइट क्या ट्रैवल करके नहीं आ रही है? बिल्कुल ट्रैवल करके आ रही है। लाइट वहाँ से ट्रैवल करके आ रही है, तब तो अर्थ के अंदर आप आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रही है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जब आपको एंटर कर रही है तो आपको दिखाई पड़ रही है लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब है लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल करके आ सकती है। इसका मतलब वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब वेव है, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। अगर वेव नहीं होती तो ट्रैवल करके नहीं आ पाती। तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि लाइट क्या है? वेव है। और वो भी कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, यानी नॉन मैकेनिकल वेव है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। बिल्कुल सही है। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छा, आगे ऐसा इन्होंने बताया था 17th सेंचुरी में, मतलब 1700 में इन्होंने ये बताया था, यानी 17th सेंचुरी में इन्होंने अपनी बात को बताया था कि लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव, या फिर हम कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। हाइगन्स के बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम वर्ल्ड फेमस है, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। क्या नाम है? क्या नेम है इनका? सर आइजैक न्यूटन, ठीक। और सर आइजैक न्यूटन ने क्या थ्योरी दी है? बड़ी ज़बरदस्त और देखने वाली विचारणीय थ्योरी है, ठीक है। तो हम इसको बिगाड़ रहे हैं और हम अब बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी के बारे में, ठीक है। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने क्या थ्योरी दी? सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा, आइजैक न्यूटन, इनके ओनर के लिए इनके नेम के आगे सर लगाते हैं, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा कि नहीं, लाइट क्या है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, या लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से मिलके बनी। इन्होंने तो बिल्कुल ही, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी आ रही है लगातार। लाइट जो है वो किससे मिलके बनी है? वेव से। लाइट किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से। ये भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है और ये भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। दोनों में से एक तो गलत होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं है, दोनों ही सही हैं। लाइट की जो थ्योरी है बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। दुनिया के अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट की जो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज प्रपोज होकर सामने आई थी, ये आज भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इसके बारे में, ठीक है ना। तो खैर हम इसको देखते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन, तो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे मिलकर बना हुआ? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ निकल के आती है, ठीक है। तो पार्टिकल से कैसे उन्होंने कह दिया कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ? उन्होंने प्रूफ किया इस चीज़ को। लाइट के बहुत सारे फिनोमिना सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं। कौन कौन से लाइट के फिनोमिना पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं? जैसे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। और रिफ्रैक्शन के बाद मैं आपको बता दूं एक और फिनोमिना है जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है, दैट इज़ डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन खैर हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से भी एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना केवल तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब लाइट किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक वॉल है, वॉल तो आप जानते होंगे, दीवार है। दीवार अमिताभ बच्चन की दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अमिताभ बच्चन ने मूवी बनाई थी दीवार, वो बात नहीं कर रहा हूँ, वॉल की बात कर रहा हूँ। आपने एक वॉल पर एक बॉल मारी, बॉल मतलब गेंद, बॉल मतलब दीवार पर एक गेंद मारी, ठीक है। जब दीवार पर आपने गेंद फेंकी यहाँ से, तो दीवार पे टकराएगी गेंद और गेंद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम। तो आप यहाँ देख रहे हैं बॉल का क्या हो रहा है? बॉल का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट बॉल जो है वो दोबारा से अपने ही मीडियम में वापस आ रही है। बिल्कुल वैसे ही लाइट भी अपने मीडियम में वापस आएगी, ठीक है ना, क्योंकि बॉल किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल। एक बहुत छोटा सा पार्टिकल लेते, कंकड़ी लेते, कंकड़ी तो आपने सुना होगा, कंकड़ है, कंकड़ी दीवार में मारो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, क्योंकि वो कंकड़ क्या है? एज ए पार्टिकल है। तो लाइट भी क्या ट्रीट होगी? एज ए पार्टिकल। अगर लाइट वेव से मिलकर बनी, हम
मान लेते हैं तो लाइट कभी भी हम लाइट का रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वेव थ्योरी से, क्योंकि जिस तरीके से बॉल या कंकड़ या पार्टिकल जब जाके टकराता है रिबाउंस बैक होता है, वैसे ही लाइट भी जब किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, रिबाउंस बैक होती है, यानी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैरी फॉरवर्ड होता है। जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना चलता है, ठीक आगे बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है लाइट भी किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बॉल कर रही है फॉलो, वैसे ही लाइट करती है। मान लीजिए मिरर है हमारा यहाँ पर एक, ठीक है, मिरर है, पीछे से पॉलिश्ड है, ठीक है, पॉलिश्ड है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ से फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, देन आफ्टर यहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इंसिडेंट रे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों बातें हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। खैर इतनी चीज़ें आपने समझ ली। तो जिस तरीके से बॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। यहाँ से बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब लाइट भी किससे मिलकर बनी, पार्टिकल से। अब दो बातें क्लियर हो गई, लाइट वेव से मिलकर बनी, लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी। समस्या वहीं की वहीं आगे खड़ी हो गई, लाइट आखिर बनी किससे है। ठीक है, ये साइंस थ्योरी दी थी न्यूटन जी ने, और ये थ्योरी दी थी हाइगन्स जी ने। देन आफ्टर, इसके बाद भी एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने थ्योरी दी थी अपनी। देन आफ्टर यंग्स आए। यंग्स ने अपनी क्या थ्योरी दी, यंग्स ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी के हिसाब से जो हमारी लाइट है, ठीक है ना, यंग्स की थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है, फिर से इन्होंने अपनी वही वाला राग अलापा कि लाइट किससे मिलके बनी हुई है। थॉमस यंग इनका नाम था। लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, वेव्स से मिलके बनी है। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने लाइट के तीन फिनोमिनाज, सर आइजैक न्यूटन ने लाइट के तीन फिनोमिनाज जो हैं बताए थे कि पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होंगे। कौन कौन से फिनोमिनाज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। वैसे ही जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थॉमस यंग, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में ये बताया था कि लाइट के तीन फिनोमिनाज और इन्होंने बताए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते थे। खैर मैं आपको बता दूं, ये जो सामने तीन फिनोमिनाज लिखे हुए हैं, ये तीनों फिनोमिनाज आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। लेकिन जो तीन फिनोमिनाज हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो थॉमस यंग ने बताए थे, ठीक है, वो तीनों फिनोमिनाज आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, उसका अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन है तो ना 12th में है, लेकिन सिलेबस में तो है 12th के। ठीक है, तो मतलब बात तो सही है ना, वहाँ पर बात तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात है कि थॉमस यंग ने बताया था कि लाइट के तीन फिनोमिनाज इन्होंने लिए थे, ठीक है, जो कि थॉमस यंग कब, 19वीं सेंचुरी में। ठीक, और लाइट के कौन से तीन फिनोमिनाज थे जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते थे। इन्होंने भी वेव थ्योरी का समर्थन किया था, इन्होंने भी कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, वेव थ्योरी का समर्थन किया था। खैर, तो वो तीन फिनोमिनाज कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। वो तीन फिनोमिनाज हैं डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तीन फिनोमिना, इसके बारे में मैं बेसिक्स भी नहीं बताऊंगा, कारण क्या है, ये 12th का टॉपिक है और 10th कैसे कोई लेना देना नहीं। आप 10th के टॉपिक पे फोकस करिए, ना ये कभी पूछा जाएगा आपके 10th में, ना कभी आने वाला। ठीक है, ये 12th में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में ये तीन टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स में ये तीन टॉपिक हैं, वेव ऑप्टिक्स में ये तीन टॉपिक हैं। ठीक है, अलग अलग दो टॉपिक्स हैं, ऑप्टिक्स दो में डिवाइड है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक, खैर इन्होंने भी वेव थ्योरी का समर्थन किया। ठीक है, देन आफ्टर आपके साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना, मतलब उससे पहले ही तो 19वीं सेंचुरी में उन्होंने बहुत बाद में बताया था। देन आफ्टर साइंटिस्ट हुए, इससे पहले ही साइंटिस्ट हुए थे, आफ्टर नहीं बोलूँगा, इससे पहले साइंटिस्ट हुए थे। उनका नाम था हमारे, ठीक है, और उन्होंने एक क्वांटम थ्योरी दी थी। क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, मैक्सवेल और क्लार्क मैक्सवेल उनका नाम था। क्लार्क मैक्सवेल ने कौन सी थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी दी थी। क्वांटम थ्योरी में उन्होंने थोड़ा सा अपना योगदान दिया था, और उस थ्योरी के हिसाब से कि क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर नोन एज द फोटॉन्स। बड़ा बवाल हो गया,
लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलके बनी है, वेव से मिलके बनी है कि फोटॉन से मिलके बनी। तीसरा ये नया कूद गया आके फोटॉन्स, और सुना होगा ये डेफिनेशन, में नई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ये सुना होगा। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना है? फोटॉन से। फोटॉन्स क्या? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कोई किस थ्योरी में पता लगता है हमें? क्वांटम थ्योरी में पता लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी में पता लगता है कि लाइट किससे मिलके बनी? फोटॉन से मिलके बनी। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये आता है कि आखिर लाइट है क्या, लाइट किससे मिलके बनी है? अच्छा, एक और साइंटिस्ट हुए, मैक्सवेल्स की ही संरचना है, मैक्सवेल ने ही ये पता लगाया था, मैक्सवेल नहीं, क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट किससे मिलके बनी है। लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी कि लाइट जो प्रोपोगेट करती है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। यानी प्रोपोगेशन ऑफ वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर बहुत डिस्टर्बिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज आई। लाइट वेव है, पार्टिकल है, कि लाइट जो है वो फोटॉन्स हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो आखिर लाइट है क्या? दस कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला। सीधी सी बात समझिए, लाइट क्या है? लाइट सब कुछ है। कोई भी थ्योरी गलत नहीं है, सारी थ्योरी सही है, बस देखने का नज़रिया अलग है। हर साइंटिस्ट ने एक अलग नज़रिए से देखा, और हर एक साइंटिस्ट को एक अलग थ्योरी मिली जाके, और सारी ही थ्योरी सही हैं, ठीक है। तो जब दोनों थ्योरीज़ के बीच में पूरा साइंटिस्ट का जो वर्ग था वो दो धड़ों में बट गया, एक वेव का सपोर्ट कर रहा था, एक पार्टिकल का सपोर्ट कर रहा था। उसी समय हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और दूसरे साइंटिस्ट हुए डी ब्रॉगली, और तीसरे साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल। इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर लाइट के डुअल नेचर का समर्थन किया, और बताया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की है, यानी इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्योंकि कुछ थ्योरीज सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो सकती थी, और कुछ थ्योरीज सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकती थी। तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो क्या है? डुअल नेचर को फॉलो करता है, जिसे कहा गया पार्टिकल वेव डुअलिटी। क्या कहा गया? पार्टिकल वेव डुअलिटी। इट मीन्स लाइट फॉलोज डुअल नेचर। तो किस किस साइंटिस्ट ने समर्थन किया था? जो बातें आज प्रूव हो रही हैं, आज के रिसेंट साइंटिस्ट उन चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, उसको प्रूव मान रहे हैं कि हाँ ये बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो कौन कौन साइंटिस्ट थे? मैक्सवेल थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, डी ब्रॉगली थे, जिन्होंने पार्टिकल वेव डुअलिटी दिया। इट मीन लाइट फॉलोज डुअल नेचर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। लाइट का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।